नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मुझे किसी शायर की ये पंक्तियां आज बरबस याद आ रही हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। जिस एक शख्स ने पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया, जिस एक शख्स ने पार्टी को 2 से 90 तक पहुंचाया, जिस एक शख्स ने पार्टी को वैश्विक पहचान दी और जिस एक शख्स ने पूरी ताउम्र पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए सांप्रदायिक होने का दाग झेला, आरोप झेला, वो शख्स आज एक टिकट से भी महरूम कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। मैं जिक्र कर रहा हूँ लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी का, जो भारतीय जनसंघ के ज़माने से, भारतीय जनता पार्टी के शैशव काल से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक रहे हैं, सरमाया रहे हैं, सरपरस्त रहे हैं। लेकिन हालात ये बने हैं कि पिछले 5 साल की तमाम उपेक्षाओं के साथ साथ इस बार उन्हें टिकट के लायक भी नहीं समझा गया। कहा जा रहा है कि वह 91 साल के हो गए हैं, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन इस 91 साल की सफ़र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले लालजी ने पार्टी के लिए बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वे कम से कम सम्मानजनक विदाई का हक रखते थे, मगर पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि उनकी सम्मानजनक विदाई हो सके। आडवाणी जी का टिकट काटना, क्या ये माना जाए कि अब आडवाणी युग का अंत हो गया है? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले मौजूद हैं। जयश्री पिंगले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में समान अधिकार रखती हैं। बहुत सारे अखबारों में उन्होंने काम किया है, बहुत सारे चैनल से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, नमस्कार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले जयश्री आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये मान लिया जाए आज के बाद कि अब भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद आडवाणी युग भी समाप्त हो गया है? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट कटा है, इसलिए आज अपन ये बात कह रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से उनका युग तो 2013 में ही ख़त्म हो गया है, जब गोवा वाली कार्यकारिणी की बैठक में मोदी युग की शुरुआत हुई। उसी समय से आडवाणी युग की हम विदाई देख रहे हैं। वो जो कल्चर, वो जो संस्कृति भाजपा की थी, वो शने शने समाप्त होती दिखाई दी इन 4 सालों में, 5 सालों में। तो उनका युग तो तभी से चला गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज उसका बाकायदा मर्सिया पढ़ दिया गया है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि अभी भी कोई चीज़ होगी, उनके लिए कोई बेहतर विकल्प होगा, उनके लिए विचार किया जाएगा। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है आडवाणी जी को काम करते हुए, और उन्होंने पार्टी को किस तरह खड़ा किया है। ख़ासतौर पर मैं उनको इसलिए भी बहुत अच्छे से याद करती हूँ इतने सारे पॉलिटिकल लोगों के बीच में, कि महिलाओं का सशक्तिकरण बीजेपी में अगर किसी नेता ने किया है तो मुझे लगता है कि उसका बहुत कुछ श्रेय आडवाणी जी को जाता है। चाहे फिर वो उमा भारती जी को मुख्यमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करना हो, वसुंधरा राजे को करना हो, या फिर ताई के मामले में भी, जो आज हमारी स्पीकर हैं, 8 बार की विन राउंड सांसद हैं। तो आडवाणी जी का बहुत कुछ अहम रोल, सुषमा जी हम देख रहे हैं। तो ये जो वेंकैया जी, जेटली जी, ये तमाम जितने नेता हैं, बाकी क्यों, नरेंद्र मोदी खुद, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल नरेंद्र मोदी खुद, और खासतौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजधर्म निभाने की सलाह दी और जब पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो गई थी, तब एकमात्र आडवाणी थे जिन्होंने उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी बचाई। और उन्होंने आडवाणी जी संभवतः वो इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें पहली बार आडवाणी ने अटल जी का विरोध किया। जी हाँ, अदरवाइज उन दोनों के विरोध की कोई घटना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आडवाणी जी का युग, यानी कि एक जो पारिवारिकता, एक जो आत्मीयता भाजपा के अंदर हम देखते थे, और एक ममत्व जो होता है ना, वो एक भाग हमें दिखता था। यानी वो एक पितृसत्तात्मक जो उनका भाव था, वैसा कभी नहीं रहा। वो आगे बढ़कर लोगों से बात करते थे। हमने उनको पूछा कि आप उमा भारती को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके जवाब जो उन्होंने, हमें कई बार ऑन रिकॉर्ड बात हुई, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो वो जो एक खुलापन था, एक जो अपोजिशन के साथ भी एक सम्मान की जो बात थी, वो आडवाणी की एक लेगेसी, आडवाणी का एक युग, वो एक अलग चीज़ थी।
राजेश अग्रवाल जी, क्या आप पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बालकाल से आप स्वयं सेवक और जनसंघ और सब चीज़ें देखते रहे, क्या लाल कृष्ण आडवाणी सम्मानजनक विदाई के हकदार नहीं थे? देखिए, मैं प्रतीक जी आपके जो मूल विषय है उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। आपका ये मानना है कि 91 के एज उम्र में उनको अगर टिकट दिया जाता तो सम्मान होता, और नहीं टिकट दिया गया या नहीं टिकट तय किया गया। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो एक समाज का ये आकलन हो गया है कि अगर उनको टिकट देते तो वे सम्मानीय थे और टिकट नहीं दिया तो उनको उनका वो युग समाप्त हो गया। देखिए, 91 की आयु है, पूरा सम्मान उनका कायम है। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ, आज भी जब कोई बैठक होती है आडवाणी जी हमेशा प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, एक बात। दूसरा, सर बैठना और बात है, नहीं, सुनता कौन है उनकी? नहीं नहीं, यह बैठा लिया आपने अपने पिताजी को पास में, सुन तो हो नहीं रहे। देखिए, ऐसा है कि एक व्यक्ति का ये समाज का एक परसेप्शन है कि उनकी कोई बात सुनी। सबसे बड़ा परसेप्शन ही वो होता है समाज नहीं का। नहीं, मेरा क्या कहना है, चूंकि हमको मालूम नहीं कि कब क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, उनसे क्या बात की जा लोगों रही ने है। हाथ जोड़ते हुए अटल बिहारी आडवाणी जी को देखा और मोदी जी ने एक नजर इनायत नहीं करी उनके ऊपर। मैं आपको एक बात यही वो कह रहा वीडियो हूँ, हमने देखे। आपको ये जो फोटो देखते हैं ना हम, उसमें मैं आपको कई बार बता सकता हूँ कि अगर एक क्षणिक बाद फोटो लेंगे तो अलग दिखेगा, एक पहले लिया कदम तो अलग दिखेगा। उन्हें नमस्ते की तब उन्होंने नहीं देखा, उन्हें नमस्ते की तब उन्होंने नहीं देखा, और उस क्षणिक फोटो से अगर आप आकलन करेंगे तो समाज में है गलत धारणा जाती है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आडवाणी जी का युग समाप्त होने की जो आप बात कह रहे हैं, मुझे एक घटना बताइए तो समाज में छापा कि भैया आडवाणी जी को टिकट नहीं दिया तो उनका युग समाप्त हो गया। मुझे एक घटना बताइए जब आडवाणी जी ने किसी बात के ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज कराई हो। मुरली मनोहर जी की देखिए, नहीं नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने, मैं अच्छे से याद है, माई कंट्री माई लाइफ, उनकी जो पुस्तक थी मेरा देश मेरा जीवन, वो पुस्तक का जब उन्होंने भोपाल में विमोचन हुआ था, उस घटना उस समय मैं भी वहाँ था। उन्होंने कहा मुझे इस पार्टी से और देश से जो मिला है वो मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है, मुझे उसके बाद कुछ लेना बचता नहीं है। बात देखिए, ये सिर्फ समाज में गिरावट आई है ना कि हर चीज़ का हम आकलन इन भौतिक चीज़ों से करने लगते हैं। जिस तरीके से आप एक बात बताइए, आडवाणी जी उस समय अटल जी से ज्यादा पॉपुलर थे जब उन्होंने अटल जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया। सर तो मोदी जी ने ये तो नहीं किया, यही तो सवाल, मैं वही आपको बात कर रहा हूं कि यही तो सवाल कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आडवाणी जी कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी दम पर रथ यात्रा निकालकर 2 से 90 सीट ला सकते हैं, और वो मुंबई की सभा में कह सकते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। नरेंद्र मोदी ने ये बात क्यों नहीं कही कि अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार आडवाणी जी होंगे? नरेंद्र मोदी खुद को आपको कहना यही तो सवाल है। मेरा क्या कहना है कि मैंने आपके लिए किया है, आपने मेरे लिए किया है, ये संगठन का हिस्सा नहीं होता है। देश के लिए और पार्टी के लिए क्या जरूरी होता है ये निर्णय लिए जाते हैं। देश के लिए आडवाणी जरूरी नहीं थे, मतलब नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि पार्टी ने एक बात, आप देखिए उसका परिणाम आया आज मोदी जी के लिए देश में। देखिए, राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय जो आडवाणी जी का कद था उससे अटल जी छोटे थे, उन समय पॉपुलैरिटी के लेवल पे आडवाणी जी अटल जी से बहुत ऊपर थे। तो भी सर आडवाणी जी ने अटल जी को बनाया सर। मैं वही आपको कह रहा हूं कि उनको, उनके पास ये दृष्टि थी कि अटल जी सर्व स्वीकार्य हो सकते हैं, आडवाणी जी नहीं हो सकते। देखिए, उसी दृष्टि से जब संघ और हमारे जो सारे संगठन है तब सबने सोच के तय किया कि आज मोदी जी इस तरीके का उनका काम करने का तरीका है, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम उनको फील्ड करते हैं और उसका परिणाम मिला, आप देखिए उस बात का परिणाम मिला कि आज मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो आप ये जो सोचते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, देखिए 91 की आयु में उनको टिकट मिलता है, 96 5 साल के लिए लोकसभा होती है। सवाल वो नहीं सर 91 की आयु का, आज भी वो चल फिर रहे हैं, मानसिक और चेतन रूप से। और ताई ने खुद ने कहा था कि अगर नेता दिमागी तौर पर स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर स्वस्थ है, तो फिर उसकी उम्र का क्या मतलब। मैं उस बात से भी सहमत हूं, ताई के उस वक्तव्य से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरा ये कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि टिकट आपको ऑफर करना चाहिए था, उनका नाम गांधीनगर से आना चाहिए था। आडवाणी जी को अगर लगता कि 91 के साल में अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो वो कहते कि मेरी अब आयु नहीं है चुनाव लड़ने की, मैं अपना टिकट विड्रॉ करता हूं और मेरी जगह किसी युवा कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है। मेरा ये कहना है पहली बार इतिहास में आडवाणी का टिकट, ये बात आपको, ये किसको मालूम है कि आडवाणी जी और शीर्ष नेताओं में बात हुई है कि आडवाणी जी को टिकट नहीं? सबको मालूम है कि आडवाणी ने टिकट के लिए मना नहीं किया। आप टिकट ऑफर करते, वो मना करते ना, ये प्रक्रिया होती जो आप कह रहे हैं। हो सकता है बात आपस में हुई हो। देखिए, पार्टी की हर बात पार्टी की हर बात तो बाहर आती नहीं है। तो सर आडवाणी जी से आप बयान दिलवा लेते, नहीं 3 बार घर गए। मेरा क्या कहना है कि ये समाज में ये बात मानी जाती है कि टिकट दे दिया तो उनका सम्मान है, टिकट नहीं दिया बिल्कुल तो भारतीय जनता
जनता पार्टी में तो बिल्कुल जनसंघ सर। में व्यवस्था नहीं है, कांग्रेस में जरूर है आठ संस्कृति। 8 बार के सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में जब से रहे हैं आडवाणी, ये पहली बार उनका टिकट काटा गया है। राजेश अग्रवाल जी इसको असम्मान नहीं मानते हैं तो फिर किसको नहीं, तो फिर ये असम्मान काटा और गया क्या है, ये शब्द से आप उसको असम्मानजनक बता रहे हैं। काटा काटा गया गया है है तो और क्या किया नहीं, गया? पार्टी का नीतिगत निर्णय हुआ कि वह चुनाव न लड़े, इसका मतलब उनका टिकट काटा गया है, क्या यह उस- नहीं क्या माना इस जाना नीतिगत चाहिए। निर्णय में आडवाणी जी सहमत थे? निश्चित पार्टी ने नहीं, ऐसा चर्चा कोई की होगी। ऐसा बयान हो तो बताइए आप। बयान देखिए, फिर वही बयान हुआ, बयान का मतलब हुआ सफाई देना, आवश्यक नहीं है इस बात की। हर बात के निर्णय डॉक्टर के सूरी, हालांकि ये आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन जिस आदमी को आप लगातार सांप्रदायिक कहते रहते, जिस आदमी को आप स्ट्रॉन्च हिंदूवादी कहते थे, कट्टर हिंदूवादी कहते थे, और जिस आदमी पर आपने सर्वाधिक हमले किए, आप कहते थे कि अटल जी तो अच्छे आदमी गंदी पार्टी में है, लेकिन आडवाणी के बारे में तो आपकी ये राय थी कि वो अच्छे आदमी भी नहीं है और गंदी पार्टी में भी है। आज उसी आडवाणी के लिए, आडवाणी जी के लिए आपके सारे प्रवक्ताओं के जो है वो दिल में दर्द उठ रहा है। ये हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, आडवाणी जी का जहाँ तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी से रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मसला है। पर संदेश क्या जा रहा है? आपका इतना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का, आपके जेपी नड्डा साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आते हैं, वो टकटकी लगाए देखे जा रहा है कि मुझे टिकट मिलता है या मेरी बेटी को देते हैं या मेरे बेटे जयंत को देते हैं, और पूरी तरह से निराश कर दिया जाता है उनको। बेटी के लिए तो मना कर चुके, मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं, ये उनका स्टेटमेंट है। रामलाल जी ने जब उनसे कहा, ये प्रस्ताव रखा संगठन महामंत्री ने कि बेटी को टिकट दे दिया जाए, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि मैं परिवारवाद के खिलाफ जीवन भर लड़ता रहा। अब इतना बड़ा नेता किसी पार्टी का है, बुजुर्ग हैं, 91 ईयर्स के भी हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, 2 से लेकर 88 सांसद तक लाए, अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो एक सम्मानजनक विदाई के हकदार तो वो थे। जब भारतीय जनता पार्टी अपने सम्मानित जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी उसी दिन नाराज हो गए थे जब गोवा की कन्वेंशन के बाद आडवाणी जी ने एक लेटर लिखा था। बुजुर्गों का सम्मान तो नहीं, आपकी पार्टी ने भी नहीं किया। मेरी बात तो सुन, नरसिम्हा राव को राजीव गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया था और उनका भी टिकट काटा था। ये कोई तर्क नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, उसी समय 2013 में नाराज हो गए थे जब गोवा में इनके लेटर लिखा था आडवाणी जी ने, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था, एक लेटर लिखा था आडवाणी जी ने जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। क्या तो नरेंद्र मोदी बदला ले रहे हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी, चाहे हरिन पंड्या का मामला हो, चाहे आडवाणी का मामला हो, या जो भी उनके विरोधी रहे, जिस स्तर पे भी जाके वो बदला ले सकते बदला लेते आए हैं, और आडवाणी जी के मामले में भी उन्होंने वही प्रवृत्ति निभाई है। पूरे 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहे, किस तरह से आडवाणी जी से साथ व्यवहार रहा सबने देखा है, मीडिया में देखा है, किस तरह से उन्हें कहीं भी उपयोगी नहीं समझा गया, बगल में बिठा लिया क्योंकि मजबूरी थी। एक व्यक्ति ने आपकी पार्टी को खड़ा किया, आपको बचाया, आपका राजनीतिक गुरु है, कोई एहसान नहीं किया नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी जी को अगल बगल में बिठा लिया, तो उनका दायित्व था। पर जिस तरह से एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे, फिर ये भारतीय जनता पार्टी है किस तरह का रवैया रखती है, जनता देख रही है और वही जनता उस पर जवाब भी देगी। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा, मैं डॉक्टर सूरी की बात से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत उंगलियां उठाई हैं उसके इस बारे में। मैं एक बात कहता हूं कि हमारे लिए सबसे बुरा समय ये हो रहा है कि आपको ये बात हमको कहने का अवसर मिल रहा है। बात सुनिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, आपने सीताराम केसरी को डंडा डोली करके बाहर फेंका था, ठीक। नरसिम्हा राव की सरकार में आपने जैसा बताया कि उनको स्वास्थ्य के कारण से उनका टिकट नहीं दिया, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री बनने के हटने के बाद वो 5-15 दिन बाद किसी कोर्ट में थे जिसमें कोई मामला था, वो और उनका एक सहयोगी मात्र, वोट फॉर कैश वाले मामले, वोट फॉर कैश के अलावा एक वो कोई और झारखंड वाले मामले में थे वो, जिसमें वो एक और एक उनके साथ कोई व्यक्ति दूसरा, कुल जमा 2 व्यक्ति के साथ आपका पूर्व प्रधानमंत्री, जिसने आपके साथ पूरे 5 साल आपने सत्ता का आनंद लिया, देखिए। और कभी आपने, अच्छा फिर दूसरा, आज आप मुझे बताइए, आप कांग्रेस कह रही है, मुझे आप बताइए कि प्रणब मुखर्जी, आपने अपने सबसे योग्य व्यक्ति जो सीनियर भी थे उनको आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आपको देखिए, कांग्रेस कम से कम आज राहुल गांधी इतने कम उम्र के प्रधानमंत्री तो आपने भी नहीं बनाया आडवाणी जी को। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी से बने। मैंने अपनी बात की बात काटी नहीं, आपकी बात पूरी होने के बाद बोला तो वो स्वस्थ चर्चा हो सकेगी। आपको एक बात मुझे बताइए, आपने आज राहुल गांधी की उम्र क्या है? आज सारे उम्र दराज नेता उनके पांव में पड़े हैं। आप कहाँ मुझे ये पार्टी के आयु के साथ वरिष्ठता और आप पार्टी देख रही हो और टकटकी लगा के टिकट की घोषणा होती रही, ये कल्पनातीत बातें करना शोभा नहीं देता। आपने मुझे एक बात बताइए, किस तरीके से कांग्रेस ने
आपको याद है इस बात का कि सीताराम केसी को डंडा डोली करके बाहर फेंका है सोनिया गांधी को बिठाने के लिए? आपको ये स्मरण ही नहीं? और जिसका जिसका स्वागत हमने इंदौर में ऐसा देखा जैसे विश्व का कोई नेता आया हो, ऐसा सीताराम केसरी का हमने स्वागत देखा इंदौर में। करोड़ों रुपए का आपने होर्डिंग लगा के और स्वागत किया। 2 साल और थोड़े दिन बाद ही उनको डंडा डोली से बाहर अध्यक्ष भी रहे फेंका और डंडा डोली करके बाहर फेंका 96 से लेकर 98 तक में कांग्रेस पार्टी के बाद आपने डंडा डोली करके में सोनिया गांधी जी राजनीति में आई और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उसके बाद सीताराम केसरी जी अध्यक्ष पद से हटे, पर आप बिल्कुल विदाई हुई। आप मुझे बताइए, जयश्री पिंगले बहुत देर से हमारा बातें सुन रही है, मैं उनको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ इस पूरे मसले में। जयश्री जी, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रतिशोध ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैं आखिरी तक भूलता नहीं हूँ और बदला लेता हूँ, ये खुद नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। लेकिन उस एहसान को भी तुमको याद रखना चाहिए, जब गुजरात में उनकी सरकार जा रही थी तब आडवाणी उनके साथ खड़े थे। और क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी वास्तव में आडवाणी से बदला ले रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहती। ये कोई प्रतिशोध की बात नहीं है। 91 के वो हो चुके हैं, हमें उनकी उम्र भी देखनी चाहिए। और कितना चुनाव लड़ेंगे? क्या राजनीति में टिके रहने का एक ही मकसद होता है, चुनाव लड़ना? तो उस चुनावों की राजनीति से भी परे होकर आडवाणी जी का जो अपना स्ट्रेचर है, आडवाणी की जो कद है, उनकी जो अहमियत है, बस उनकी अहमियत बरकरार रहे, ये एक चीज है। जिस तरह से उनका टिकट कटा, या सर कह रहे हैं कि टिकट कटा नहीं है, उनको टिकट दिया नहीं गया है, जी हाँ, तो उससे कोई अहमियत उनकी बरकरार रह रही है क्या? कुछ एक सम्मानजनक रास्ता क्या हो सकता था? आप बहुत लंबे समय से नेशनल मीडिया और उनको कवर करती नहीं है, आप जानती मुझे नहीं है। एक बहुत डीम, एक रिमोट सी हो, बहुत दूर की एक सोच ये भी लगती, कहीं आप अभी भोपाल का टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह भोपाल की तरफ उनका रुख हो आडवाणी जी के लिए? क्योंकि पिछली बार भी चुनाव में ये हुआ था, प्रपोज किया था उस समय, और पोस्टर भी लगे थे भोपाल में उनके, और बाद में हटाया गया था। जी, एक टिकट मात्र से उनके कद का आकलन करना जायज बात नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, वे पार्टी के हमेशा वरिष्ठ हैं। और आप आम कार्यकर्ता से पूछिए, आडवाणी जी का वो हमेशा इस बात का एहसान मानता है। और वही बात, और दूसरी बात, तो अटल जी और आडवाणी जी का फैन रहा है। देखिए आडवाणी जी और मोदी जी के बीच का, देखिए आडवाणी जी और मोदी जी के बीच का जो गोवा भी आप बता रहे हैं, एक नीतिगत अंतर था। आडवाणी जी का ये सोचना था कि हमें अपने दम पे बहुमत नहीं मिलेगा, और इस नाते से हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मोदी जी को घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि समर्थक दलों में अगर हमको समर्थन से सरकार बाद उन्होंने लेटर नहीं, मेरा वही कहना है, जब गोवा में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद लेटर लिखा उनका जो मत था वो एक नीतिगत मत था, उनका व्यक्ति से परे नहीं था। उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी, और हम भी मानते थे, राजेश जी, उसमें तो एक हाई ड्रामा क्रिएट हुआ था, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं मानता हूं, कई लोगों को उनको मनाने जाना पड़ा, मेरा ये नेपथ्य, चाहे गडकरी हो चाहे सुषमा जी हो। देखिए हमारा नेपथ्य में मानना था कि अगर हमें बहुमत न मिलता, अपने दम पे, हमें अपने दम पे बहुमत नहीं मिलता, तो निश्चित ही बहुत सारे दूसरे प्रयोग करने पड़ते। आडवाणी जी का वही उस सारी बात का सार था, और इसलिए यह नीतिगत विषय हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण कोई किसी का बदला लेना, किसी का अपमान, किसी को नुकसान पहुंचाना, यह कदापि नहीं मानता। और दूसरी बात, आडवाणी जी के साथ के जो उनके खास, जो उनका पूरा एक ग्रुप था, जो आडवाणी जी के सारथी थे सारे, वो आज भी महत्वपूर्ण पदों पे हैं। पूरे 5 साल मोदी जी के साथ वो कदम से कदम मिला के, चाहे जेटली जी, वो बहुत खास थे। मुरली मनोहर जोशी जी का भी टिकट कटा, पूछता सर नहीं, दोनों, शत्रुघ्न सिन्हा का तो टिकट ही कट गया है। नहीं, देखिए वो अभी कटा क्यों है, देखिए एक बात बताएं कि लगातार वो पार्टी के विरोध में बोलते हैं। वो लगातार पार्टी के विरोध में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप उनकी सुन नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, सांसद होके मंत्री नहीं बनाए तो इसलिए आप विरोध में बोलेंगे, तो यह फिर बात सौदेबाजी हुई, फिर आपका पार्टी के प्रति दायित्व नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को मंत्री नहीं बनाते, तो क्या आप खिलाफ बोलना शुरू कर दोगे? साक्षी महाराज को टिकट मिल जाएगा और आडवाणी जी को टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए फिर आप नहीं, साक्षी महाराज और आडवाणी जी की तुलना आपने बिल्कुल बनती नहीं है। आडवाणी जी के 91 की एज और आडवाणी जी का टिकट ना होना यह तय नहीं करता कि आडवाणी जी का कद घटा है। मैं इस बात से बिल्कुल एक सिरे से खारिज करता हूँ। आप भाजपा, देखिए भाजपा और संघों को समझिए, यहाँ व्यक्ति संगठनों के लिए आता है, आप उसमें संगठन से क्या मिलता है उस आधार पर आकलन करते हैं, ये समाज की गिरावट है। यहाँ जो निष्णांत, मैं संघ की बात कर लेता हूं, मैं संघ की बात कर लेता हूं, निष्णांत जो संघ और संगठन के लोग हैं, वो देने के लिए आते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात और आपको कहूंगा, हमारे इंदौर में किशोरी लाल जी गोयल थे, उस समय हमारे यहाँ विजया राजे सिंधिया जी, राजमाता जी पार्टी से जुड़ी, उन्होंने अपनी राज्यसभा टिकट की फाइनल हो रही थी, बोले नहीं हमारे साथ राजमाता जी जुड़ रही हैं, पार्टी को बड़ा लाभ होगा, और उन्होंने अपने आप को पीछे किया। देखिए ये बात समाज स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गिरावट है समाज में।
राजनीतिक गिरावट हम देख रहे हैं, इसलिए कोई ये मान नहीं सकता कि कोई त्याग भी सर करता वो होगा। दौर गया जब गोकुलदास जी भूतड़ा ने अपने एल्डरमैन का टिकट खुद का नाम मना करके और उन्होंने रिजवानी जी को या किसी को दिलवा पर दिया बहुत था। सारे लोग अभी तो भी ऐसे उसी बहुत धारा के हैं। तो मैं दूसरी बात, आपने संघ की बात की, मैं संघ की बात कर लेता हूँ। जयश्री जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। जो जिन्ना की मजार पर आडवाणी जी गए जी, और वहाँ उन्होंने जिन्ना को जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा बताया, क्या ये माना जाए कि विदाई की शुरुआत वहीं से हो गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। वो एक देखिए, मैं आपको जिन्ना जी के ये- मजार के ये बारे जो- में भी आपको एक बात कहता हूँ। जिन्ना की मजार पे वे गए थे और उन्होंने कुछ कहा। मैं आपको उस समय के तोगड़िया जी की रिएक्शन बताता हूँ। तोगड़िया जी उस समय मुख्य धारा में थे। तोगड़िया आप- जी बाहर हैं। हाँ हाँ, बाहर हैं। देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने यहाँ चुन कर देखिए, बाहर निकाल दिया नहीं सबको, नहीं चुन नहीं, कर। आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें। जो संगठन, देखिए यहाँ आप ये समझते हैं व्यक्ति संगठन के लिए, सर या संगठन शंकरलाल व्यक्ति के वाघेला लिए? बाहर हो गए, संजय जोशी बाहर हो गए, प्रवीण तोगड़िया जी बाहर हो गए, आज आडवाणी जी बाहर हो गए। नहीं, देखिए अडवाणी जी बाहर नहीं हुए। फिर मैं आपको कहता हूँ ये संशोधन कर लीजिए, टिकट देने न मात्र देखिए, से मैं बीच में, टिकट- चूंकि आपने मुझे पूछा था इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्ना की मज़ार पर जाकर जब उन्होंने उसको धर्मनिरपेक्ष था, तो एक तब ऐसा एक माहौल था राजनीतिक, तब ऐसा लगा कि आडवाणी जी के जहन में कॉन्फ्लिक्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर राष्ट्रीय जो हिंदुत्व का जो एक पूरा एक पॉलिटिक्स चल रहा था, उग्र हिंदुत्व के जी नाम हाँ, पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो एक सेक्युलर अपना चेहरा चाहते थे। उन्होंने वहां जाकर वो बात कही, लेकिन संघ में कभी सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं होता, और जो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके साथ जब उन्हें लगा कि ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो आडवाणी जी को आपने देखा ही उनको किस तरह से इसलिए एग्जिट अटल किया जी का गया। चेहरा भी उन्होंने जी हमेशा हाँ। आगे रखा, और ये पीड़ा शायद उनके मन में कहीं देखिए, मैं आपको एक बात नहीं बताता हूँ। मैंने इस मामले पार्टी में। सीजी जिन्ना के मजार का जो हिंदुत्व के मैटर नाम है, पे मैं प्रधानमंत्री ना बनते हुए जिन्ना मुझे की अटल जी मजार का चेहरा जो आगे करना पड़ा मूलतः हमेशा। संदेश जो था, जहां तक मैं समझता हूँ, वो पाकिस्तान में गए थे। पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे गए थे। वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए संदेश दिया था कि जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया वे धर्मनिरपेक्ष थे। ये पाकिस्तान के लिए मैसेज था कि आप कट्टरपंथी उससे बाहर आए। देखिए, उसका मूल उनका जो मर्म रहा होगा, उद्देश्य, पर हुआ ये कि उनके जो कहने का अर्थ पाकिस्तान में लेना था, जिससे पाकिस्तान से अपेक्षा होती है, उसके ज़्यादा रिएक्शन हमारे भारत में हो गई। और उसमें प्रमुख भूमिका उस समय आपको याद हो तो प्रवीण भाई तोगड़िया ने निभाई थी। जिस तरीके से उन्होंने उस मैसेज को यू टर्न लेके देश भर में उसका वो किया, इसलिए मैं समझता हूँ संघ को वो कटु निर्णय लेना पड़ा। मूलतः जिन्ना का बारे में जो मैसेज था, और आप अगर जिन्ना और पाकिस्तान का बंटवारा अगर देखेंगे तो जिन्ना कभी भी कट्टरपंथी नहीं थे, बल्कि जो मुसलमानों की जो रिवायतें थी, बहुत सारी रवायतों को नहीं मानते, रिवायतों संघ को कभी नहीं भी मानते थे। तोगड़िया एकमात्र के प्रभाव में नहीं आ सकता। संघ जो है नहीं, उसका पूरे एक देश अपनी- में उसका जो माहौल उनकी अपनी बना एक सत्ता था, है। उस समय और जो संघ पूरे में देश में जो वातावरण बन गया, व्यक्ति संघ कभी- के इशारे पर भी 2009 तोगड़िया जी संघ में बयान दे व्यक्ति सकते कभी हैं। महत्व संघ के 2009 इशारे पर भी तोगड़िया जी बयान जी, दे जी। सकते हैं। और नहीं, संघ 2009 में- के परिणामों ने भी संघ को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर व्यक्ति कर वहाँ दिया अहमियत ही नहीं था रखता। कि जब आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का जी। उम्मीदवार बनाया गया था और किस तरह के परिणाम आए थे, तो संघ की रही होगी जो भी विचारधारा। कोई भाजपा तो संघ से ही चलता डॉक्टर है, सूरी, मैं जो भी आपसे संघ ने सोचा ये होगा जानना वही चाहता भाजपा हूं ने कि अमल किया होगा। आडवाणी का राय जी भले ही मुझसे सहमत नहीं हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आडवाणी जी का जिस तरह से अपमान हुआ है, क्या ये कांग्रेस के लिए एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? देखिए, हमारे लिए तो चुनावी मुद्दे नरेंद्र मोदी के 2014 के वादे ही हैं। हमारे लिए यही मुद्दे हैं कि आपने क्या वादे किए थे और क्या पूरे किए हैं। वो मार्कशीट ही कांग्रेस के लिए मुद्दा है, और जनता के बीच भी वही मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, यही मुद्दे लेके कांग्रेस उतर रही है, और यही उतरेगी कि क्या कहा था और क्या किया, कथनी और करनी का अंतर, यही हमारे मुद्दे हैं। आडवाणी जी तो ये भाजपा का मुद्दा है, भाजपा की पार्टी का मुद्दा है। कांग्रेस का इतना कहना है कि सिर्फ एक साथ से लेके सारे प्रवक्ता नहीं, जो आडवाणी वही कह रहा बात कर रहे हैं आज, कांग्रेस का यही कहना है, साथ सम्मान विदाई होनी चाहिए थी। अपने बुजुर्गों के साथ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और देश की जनता के साथ क्या करेंगे, यही कांग्रेस का मूलभूत सिद्धांत है। आडवाणी जी हमें न तो कांग्रेस से सबक लेने, सीख लेने की आवश्यकता है, जिसने केसरी को डंडा डोली करके फेंका, और सर, दूसरा, ये अहंकार की भाषा है कि कांग्रेस सबक आप लेने मत की लीजिए नहीं। कहीं एक से और, भी। ये अहंकार आज की अरुण भाषा यादव, है। मैं आपको ऐसी कहता हूं, अहंकार की प्रदेश भाषा है। अध्यक्ष अरुण यादव को आपने हटाया, उसके लिए कांग्रेस कार्यालय का दरवाजा नहीं खोला, उनको फूट फूट के रोना पड़ा। कौन सी कांग्रेस हमको सिखाएगी? वो जहां तक मुद्दों की आपने बात कही, आप वहीं के ठहरते नहीं। अगर वहां ठहरते तो आप राहुल गांधी से उन मुद्दों पर बात कराते। वो राफेल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उनको उल्टा दांव पड़ रहा है।
और आज आपने तो चौकीदार जनता चोर जवाब कहा दे देगी। और उसका परिणाम हुआ कि पूरा देश चौकीदार बन रहा है। तो ये जनता कांग्रेस परिणाम को- दे देगी। हाँ, आप जनता हाँ, को चाय देखिए, वाला चौकीदार देखिए, बनाइए, आप जनता को रोजगार दीजिए, उस पे बात कीजिए। आपने बात कीजिए कि आपने पूरी क्या चर्चा किया करने है को पूरे तैयार हूँ। 5 जो साल के मुद्दे अंदर। आप ले रहे हैं उस पे मैं पूरी चर्चा करने को तैयार हूँ। राफेल चौकीदार और इस पे है मैं नहीं, पूरी सर। डिबेट करने को आप तैयार हूँ आडवाणी हमारी जी को- उपलब्धियों आप के आडवाणी बारे जी को में। डिबेट करिए राजेश मैं- भाई। हाँ नहीं, आपने देखिए, आपने उस डिबेट का एक आड़ लेके वो मुद्दे पे बात कही, तो मैं आपको वही उसके केवल इशारा मात्र कह रह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए 55 वर्ष बनाम 55 महीने के काम पे राजेश जा भाई, रही है और हम राजेश कांग्रेस जी, को पहले के से कम सीटों पे लाके आप ये पटकेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो हमारी कि एयर आज स्ट्राइक, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है वही उसके- सेना वही सब कुछ, और हमने सर, घुस के मारा पाकिस्तान एयर को। स्ट्राइक एयर स्ट्राइक को सेना ने जो सेना ने किया उसका क्रेडिट सेना को है। नहीं नहीं, आपने मुंबई के समय भी यही सेना डॉलर थी। की क्या स्थिति मुंबई थी, क्या ब्लास्ट में कहा यही था सेना नरेंद्र मोदी थी। जी ने ये 2014 ब्लास्ट में? थी। मैं- तब मैं आप कहाँ अगर गए एयर स्ट्राइक आपके को अगर 15 कहते हैं लाख, यही कहाँ सेना गया थी। कालाधन, राजेश जी, कहाँ गया लोकपाल, वो कहाँ समय गई उस गोश्त, पूरे क्या मुद्दे को स्थिति आपको है, बताने को बीफ तैयार हूँ, एक्सपोर्ट में पूरे बढ़ मुद्दे पे रही। चर्चा करने को ये तैयार इश्यूज नहीं है मेरी हूँ। ये डिबेट पूरी के। मुद्दे पे आप चर्चा डिबेट करने को- का आप तैयार डिबेट हूँ। को आप भटका रहे हैं। कांग्रेस कहीं आप स्टैंड नहीं दोनों डिबेट को करते। भटका रहे हैं। आपने मध्य मैं प्रदेश नहीं में क्या भटकाने किया, दूंगा आपको डिबेट। लोगों को अभी धोखा दिया चुनाव मध्य देश प्रदेश का में। होने जा रहा है, 2 लाख 2 रुपए 5 साल आज में बढ़िए, किया है वो मोदी ने। सुसाइड कर लिया वो किसान जवाब ने। देना है हमको, वो क्या किसान ने स्थिति है? आपका 2 महीने का रिकॉर्ड बताइए, किसान ने राजेश आत्महत्या कर भाई, ली 2 लाख रुपए के ये झूठे बताइए आश्वासन। राज भाई, ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस भी मुकाम पर है वो आडवाणी की वजह से है, उसमें आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता का सबका योगदान रहता है, और मैं इसमें कोई कुरेज नहीं रखूंगा कि आडवाणी जी का योगदान बहुत अधिक रहा है, सर्वाधिक रहा है, ये भी मैं मान सकता हूं। हमने आडवाणी जी को, हमने तो भगवान तुल्य देखा है आडवाणी जी को, इसलिए मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। आडवाणी जी हम सबके कार्यकर्ताओं सब आज भगवान मंदिर से बाहर हो गया है। नहीं, ये फिर आप गलत आकलन कर रहे हैं। 91 की एज में अगर उनको टिकट नहीं दिया गया, वे उनको चुनाव नहीं लड़ा गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका सम्मान में कहीं कोई कमी है। ये समाज की गिरावट है कि आप केवल टिकट को एक सम्मान का आधार मानते हैं। आज आप बताइए 543 लोगों को टिकट दिया जा सकता है, आज करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं दिया जा सकता, तो क्या उनका अपमान हो जाता है? मतलब अब ये आपका आडवाणी कहना अब गलत है। आडवाणी जी करोड़ों कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए। आप सामान्य फिर अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। टिकट केवल आधार आकलन करने का आधार नहीं है। जैसे मैं आपको राजेश लगातार एक ही बात कह रहा हूं। जी का जो तर्क है कि भाई टिकट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन राजनीति में सिंबॉलिक प्रतीकात्मक मायने रखते हैं। ये प्रतीकात्मक तो है ही ना जी। कि आडवाणी जी का टिकट कट गया है, आडवाणी जी टिकट लायक नहीं रहे, ये सिंबल काम तो करता है ना, रूपक काम तो करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वैसे वो पिछले 5 साल से आप देखें तो उपेक्षित ही है, मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, और वो ऐसा मार्गदर्शक मंडल है जिसने कोई मार्गदर्शन दिया ही नहीं, हाँ, मतलब नहीं, कोई किसी ने बैठक ही मांगा भी नहीं। और आप पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस देखिए, मतलब वो है नहीं, सब बराबर है उनका, कहीं आपको भाजपा पार्टिसिपेशन के ही पास नहीं में दिखता। इतना सुनहरा मौका था इस बार कि तो- लालकृष्ण आडवाणी जी को अगर सम्मान विदाई देनी थी तो राष्ट्रपति बना सकते थे रामनाथ कोविंद की जगह, पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को वो भी नागवार गुजरा कि एक सम्मानजनक विदाई, इतना बड़ा नेता उसको विदाई दे राष्ट्रपति बना के। मतलब मैं समझता हूँ देखिए, मैं वो समझता हूँ मौका भी राघवाल उन्होंने जी, रामनाथ कोविंद जी भी यही कोविंद को- चाहते थे कि आडवाणी जी राष्ट्रपति बने। देखिए, अब पर कोई वो बा- मौका भी किस तरह से उनको नहीं, तिरस्कृत देखिए, किया गया, अपमानित किया गया है 5 साल ये में। लालकृष्ण आडवाणी देखिए, बहुत बेहतर तरीके से, उनसे बेहतर कोई उस कुंडा को नहीं जान सकता है। देखिए, ये बात में कम से कम कांग्रेस हमें नसीहत न दे, वो अपना घर देखे। हाँ, आडवाणी जी के बारे में आप बात करते हैं राष्ट्रपति बनाने या इसके केवल टिकट न देने मात्र से आप ये न कहें, वो आडवाणी जी आज कांग्रेस को बहुत प्रिय हो गए। मैं तो सम्मान विदाई की बात कर रहा हूँ, भाजपा का विदाई आंतरिक हमने मामला, आज आप भी नहीं टिकट दी दो, है, नहीं दो, नहीं आपके विदाई बुजुर्ग हमारी हैं, आप आज साथ सम्मान मैं करते, आपको एक यही अच्छा कह रहा आदमी हूं, आपकी टिकट- पार्टी में था। केवल टिकट देना ही विदाई मात्र का तरीका नहीं है, उनका सम्मान आज भी पार्टी में कार्यकर्ताओं में भी राजेश- है और पार्टी में भी राजेश है, भाई- शीर्ष स्तर पर उनका सम्मान राजेश कायम भाई, ये है। आप आडवाणी- ये आकलन जो टिकट के आधार पर कर रहे हैं, मैं इससे राजेश कतई भाई, सहमत नहीं। आडवाणी जी के साथ जैसा हुआ वो अकेला उनके साथ ऐसा हुआ ऐसा नहीं है। यही अटल जी के साथ हुआ। 9 साल तक कोई उनसे मिलने नहीं गया, आडवाणी जाते थे, इसके अलावा कोई उनसे मिलने नहीं गया, ये भी गलत कोई जानकारी पूछने नहीं गया। यह भी गलत है। और मैं जब तो वो खुद मर हमारी गए ताई और को जब देखता वो हूं। मर गए, नहीं, ये और फिर जब वो मर गए तो प्रतीक देखा जी कि आपको भाई उनका जानकारी जनभाव उनके प्रति ये था, तो जानकारियां आपने नहीं उसको है। इवेंट बना दिया। आप प्रतीक जी, आपको जानकारियां नहीं है। अटल जी से सब मिलने जाते थे, मैं तो माननीय ताई को देखता हूँ। ताई कोई ऐसा समय कभी जब वो कुछ ले सकते थे तब ताई उनके लिए कभी पपीता लेके जाती थी, कभी नारियल पानी। ये मैं सब नेताओं के बारे में जानता हूँ। ये आपको गलत जानकारी है कि अटल जी से कोई मिल। हाँ, एक समय ऐसा जब आ गया कि जब अटल जी को देख के आदमी देख सकने की स्थिति में नहीं रहा, अंतिम समय में
तब जरूर उस बात का लोगों को, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरीके से अटल जी को देखा था तो शिव पीड़ा प्रसाद होती जी थी। शिव प्रसाद जी लेकिन के अलावा उनके पास कोई नहीं था। नहीं, देखिए, तो शिव प्रकाश जी उनकी व्यवस्था देखते, शिव प्रताप जी उनकी व्यवस्था देखते थे, वो अलग बात है। लेकिन अटल जी के बारे में तो कम से कम आप ऐसा न कहें कि अटल जी के पास कोई जाता नहीं था। अटल जी के पास सामान्य तौर पे देश भर के कार्यकर्ता जाते थे तो जाते थे। सर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि बड़ी निर्मम पार्टी है। बलराज माधव को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अटल जी का हमने वाकया सुना, आडवाणी जी का हम देख अटल रहे जी का हैं। क्या वाकया सुना आपने? मेरे को फिर वही बात, आपने अपनी बात मेरे मुंह में डाल दी कि अटल जी का क्या वाकया सुना आपने। अरे अटल जी के जाने के बाद भी इतना बड़ा सम्मान उनको दिया, तो वो आप तो सर सोचिए। जब आपको लगा कि पूरा हिंदुस्तान उस शख्सियत का दीवाना है, फैन है, अच्छा, तो और आपने इवेंट बना तो दिया। वो बात अडवाणी जी के साथ नहीं हो पा रही है, आप कह रहे हैं? हो जाएगी। अडवाणी जी में होती तो अडवाणी जी में क्यों नहीं हो पाई? ईश्वर उनको भाई, दीर्घायु हम जब करे। इवेंट बना सकते हैं, हम इवेंट खत्म कर सकते हैं, किसी का कद बढ़ा सकते हैं, तो अडवाणी जी के साथ ऐसी सहानुभूति कैसे व्यक्त कर ले रहे हैं आप? फिर वो क्यों नहीं हो पा रहा है कि देश खड़ा कर देता? क्या जो कुछ अटल जी के साथ हुआ उस दौरान, जी जिस तरह से उपेक्षित थे, जी कोई जाता नहीं था मिलने, नहीं। और आज आडवाणी जी के साथ एक लगभग उसी ट्रेंड पे हम नहीं जा रहे हैं, पार्टी नहीं जा रही है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अटल जी के बारे में आप जो बात कर रहे हैं ये भ्रम परोसा जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके परिजनों मैं ने लगातार नहीं, उनके परिजनों ने कहा बिल्कुल, मेरे को आप किसी का बताएं कि उनकी भतीजी का बयान है ग्वालियर में। नहीं, देखिए, मैं भतीजी और इन सबका किसका क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सर, और उनकी उनकी क्या भतीजी पीड़ा ने है, कहा ग्वालियर में, देखिए उनकी साहब, भतीजी ने पीड़ा व्यक्त करी सर। कई लोगों का ये भी हुआ हो, एक उनकी भतीजी छत्तीसगढ़ में वह पार्टी में, हाँ, उनने भी कहा पार्टी में सबोटेज करके कांग्रेस के टिकट करुणा लड़ शुक्ला जी ने ले, भी तो कहा। करुणा शुक्ला की क्या हैसियत जो कांग्रेस अरे पार्टी भतीजी चली थी जाए? सर, पार्टी अरे की ये- भतीजी होकर कांग्रेस में चली जाए, अरे वहां से सर, चुनाव लड़ ले। अटल जी तो की भतीजी थी, तभी तो आपने टिकट दिया। और नहीं, क्या नहीं, हैसियत तो थी उसके उसकी? बाद जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसके बाद का स्टेटमेंट का आशय क्या है? उसके बाद तो निश्चित है उनका ये देखिए जय सर, श्री जी। राजनीति जो है वो बहुत ही निष्ठुर है। आप जब तक पद पर हैं तब तक भीड़ है, आपके आसपास महत्व है, आपके पास लोग हैं। और जैसे ही आप पद से बाहर हैं, किसी भी दल में हो, भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी राजनीति में अपन देखें, जॉर्ज फर्नांडिस थे, कौन था उनके पास अंत में? तो कहानी वही है, चाहे फिर कोई भी हो, चाहे आडवाणी हो सकते हैं, चाहे अटल जी हो सकते हैं, या जॉर्ज फर्नांडिस थे। हमने अभी सभी को देखा, इसी दौर में देखा अभी हाल फिलहाल। तो राजनीति तो इसी तरह की है भाई, कि जो अर्श पर है तो सर पर ताज की तरह लोग उसको पसंद करते हैं, उसके आसपास रहना पसंद करते हैं, और जब वो अपने डाउनफॉल में आते हैं तो उसके साथ कोई नहीं रहता। जब फर्श पर आदमी आ जाता जी है तो हाँ। उसके साथ इसमें कोई नहीं इतना रहता। सा मैं केवल अंतर करूंगा, ये समाज का स्वभाव है कि जिसके पास जो भीड़ पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के पास लगती थी, आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास लगती है। समाज की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन संगठनों में मैं भारतीय जनता पार्टी को इससे अलग मानता हूं। हमारे यहाँ किसी भी पुराने से पुराने व्यक्ति का पूरा सम्मान कायम रहता है। मुरली मनोहर जी जोशी इंदौर आए थे, हम सब उनके सम्मान में जाके मुरली मिलते हैं। मनोहर जोशी को तो टिकट इसलिए- मिलेगा? नहीं, देखिए, वो पार्टी का निर्णय होता है, कब किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना होता है। पार्टी देखिए, मतलब मुरली मनोहर जी के लिए तो देखिए, संदेश है, वो चाहे तो आप- अपनी इज्जत बचा लें, आज फिर कहेंगे आप कि मुझे वही टिकट नहीं चाहिए। फिर आप वही व्यक्तिवादी विषय पे बात कर रहे हैं, जबकि संगठन जो है समाजनिष्ठ होता है, उसको देखना होता है संगठनिष्ठ समष्टि के हित में उत्तर प्रदेश में निर्णय लेना। 25 से ज्यादा राजेश भाई- उम्मीदवार घोषित कर दिए। अगर राजेश मुरली भाई- मनोहर जी जोशी को देना था तो इतने बड़े नेता पहली लिस्ट में ही आता ना। नहीं हो सकता है, स्वाभाविक आप रूप से उनका देखिए, भी आप टिकट कट ही रहा सारा होगा। आकलन आप टिकट के आधार पे कर रहे हैं। पार्टी के बहुत सारे विचारों टिकट विषयों बड़ा को महत्वपूर्ण होता है चुनाव के देखिए, दौरान, आप सर। जरूरी नहीं है, ये- मैं समझता हूँ ये सब लोग रूपा का टिकट, सर, ये प्रतीक है ये टिकट। सब लोग टिकट से ऊपर हैं। आप एक बात बताएं। अच्छा, दिल- मैं टिकट दिल- की बात कहता हूँ, दिल- मायावती दिल चुनाव बहलाने नहीं लड़ की गाली भी रही, ख्याल है, कांग्रेस के टिकट सारे से ऊपर। संगठन बंधन वो चुनाव नहीं लड़ रहे। बोले साहब प्रियंका वाड्रा को हम घुमाएंगे तो सही, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगी। सर, प्रियंका मायावती वाड्रा बहुत चुनाव नहीं जंग है, लड़ उसकी रही, पूरी जिंदगी पड़ी अखिलेश हुई है, चुनाव नहीं लड़ेगी। लड़ रहे। ऐसे सारे नेता जो कांग्रेस के महामिलावट गठबंधन के हैं, वे चुनाव नहीं लड़ रहे। दिल बहलाने अगर के टिकट लिए- की सारी बात अगर करते हैं तो वे राजेश चुनाव भाई- लड़े राजेश भाई, ना। दिल बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है कि टिकट से क्या होता है। आडवाणी जी तो टिकट से ऊपर हो गए, आडवाणी ने तो हजारों को टिकट दे दिया, अब क्या एक टिकट उनका व्यक्तित्व तय करेगा। ये सर मन को समझाने वाली नहीं, बात ये है। समाज की दृष्टि से आप कह रहे आपके हैं, मैं इस बात से कार्यकर्ता असहमत हूं। कार्यकर्ता मैसेज अच्छा नहीं गया। नहीं, ये मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। आप उस बात को अलग तरीके से, मीडिया का अपना तरीका होता है परोसने का, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना भाजपा के लोग इस बारे में आपसे सहमत हैं, न हमारा संगठन सहमत है। राजेश जी, मैं आपको चुनौती देख के कहता हूं कि आप आज ही 50 कार्यकर्ताओं से, इसके बाद आप एक बैठक में जाने वाले हैं, आप उस बैठक में आप 50 कार्यकर्ताओं से बात करना कि आडवाणी जी को टिकट नहीं देना क्या ठीक लगा उस कार्यकर्ता को। मैं वही बात कह रहा हूँ, टिकट दिया नहीं गया या उनके साथ बैठ के निर्णय हुआ कि उनको वो चुनाव न लड़े, दोनों बात सर, उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को टिकट देने के में अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ। इसका मतलब साफ था कि वो खुद के लिए टिकट चाहते थे। नहीं, जब उनसे ये कहा गया है कि आप समझिए, उनसे बात की गई कि क्या हम उन्हें टिकट दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ।
रहा सवाल उनके टिकट के बारे में, पार्टी ने शीर्ष स्तर पर उनसे बात की। मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आडवाणी जी के टिकट के मामले में उनको टिकट टीवी से नहीं मालूम पड़ा कि उनका टिकट नहीं हुआ है। ये पार्टी में उनने वरिष्ठ स्तर पर चर्चा के बाद ही तय हुआ होगा। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको टीवी से मालूम पड़ा कि मेरा टिकट कट गया है। ये आपसे क्या फर्क पड़ता है? टीवी से मालूम पड़ा है, रामलाल जी ने जाके कह दिया कि आपका बाबूजी टिकट काट रहे हैं। आपस में चर्चा करके अगर सामूहिक निर्णय उनके साथ मिलकर हुआ है तो उस बात अलग है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं उस बात में, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। अगर उनके साथ बैठ के निर्णय हुआ है तो उसमें बहुत अंतर। चलिए, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि टिकट केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, लेकिन टिकट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक सत्ता रहती है तब तक बहुत सारी चीज़ें अनुकूल रहती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने ही घर से बेआबरू होकर निकलना पड़ता है। कभी हम जितनी छोड़ दिया करते थे मैखाने में, आज उतनी मैशर नहीं है पैमाने में। ये भी एक ज़िंदगी का दौर है। कभी आदमी अर्श पर है तो कभी फर्श पर है। ये दौर भी नहीं रहा, वो दौर भी नहीं रहेगा। कभी कोई और था, कभी कोई और रहेगा। लेकिन ये तय है कि आडवाणी भारतीय राजनीति के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। वो इतिहास में दर्ज हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति के दौर को अपने बूते, अपने दम पर पलटा है। और कम से कम वे सम्मानजनक विदाई के हकदार थे, हकदार हैं। इससे किसी को भी इनकार नहीं होना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।